हेलो। मैं फिर से इफ़ फंक्शन डिफरेंट स्टाइल में दिखाने जा रहा हूँ। तो इफ़ फंक्शन इन डिफरेंट स्टाइल में दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए सीरियल नंबर दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, मैक्स और मीन निकालना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने दिया हुआ है दास, सिंह, सोइकिया, घोष, हुसैन, टॉम। तो ये स्टूडेंट का नाम दिया है। तो इसमें इंग्लिश में ऐसे इंग्लिश है और सब्जेक्ट के मुताबिक मैंने मार्क्स दिए हुए हैं। आप अपने मुताबिक लगा सकते, जैसे असिस्टेंट सब्जेक्ट, सोशल साइंस, ये जनरल साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स इलेक्ट दिया हुआ है, असिस्ट सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। और यहाँ पे मुझे निकालना है, टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, रिजल्ट निकालना है, ग्रेड निकालना और मैक्स और मीन निकालना है। इफ़ के हिसाब पहले भी मैंने इफ़ कंडीशन बताया है, तो फिर से मैं इफ़ कंडीशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। इफ़ द मैथमेटिकल फंक्शन यूज टू एड द न्यूमेरिक वैल्यू इन ए रेंज ऑफ सेल्स, तो मुझे करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वल टू टोटल निकालने जा रहा हूँ, SUM सम निकालने जा रहा हूँ। तो सम निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो मेरे सम निकलता है। तो ओके कर देता हूँ, मेरे टोटल सम निकल दे। तो मैं इसे ड्रैग भी कर सकता हूँ, या तो डबल क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं इसे क्लोज करके डिलीट करके मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ, ड्रैग कर दिया मैंने। तो मुझे परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज यहाँ पे के फॉर्मूला है, एवरेज निकालना है आपको। एवरेज से परसेंटेज निकाला जाता है, वही एवरेज से कैलकुलेट द रिटर्न्स ऑफ द एवरेज ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू इन ए सेल ऑफ रेंज बोला हुआ। तो मैं एवरेज निकालने जा रहा हूँ, बहुत ही जो इक्वल टू आप क्या मारना है, AVERAG एवरेज मारना है। तो आपको ड्रैग करना है, यहाँ से लेके यहाँ मैंने ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मैंने शिफ्ट मार के क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे आप ड्रैग भी कर सकते हैं, या तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं, आपके परसेंटेज निकल गया। बहुत ही इजी है। तब से सब तो रिजल्ट निकाला है मुझे। रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजल्ट निकालना है। द रिजल्ट विल बी पास और फेल, पास और फेल में मुझे रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निकालना है कि अगर आपका टोटल मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा होगा तभी पास होगा, 80 से ज़्यादा होगा या तो कम होगा 80 से टोटल मार्क्स, तो फेल होगा। वही तो कंडीशन है ना। तो यहाँ पे ये बता हुआ है, ये बताया हुआ है, यहाँ पे वही बताया हुआ होगा। द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट पास और फेल इफ़ द टोटल मार्क्स ऑफ इज मोर देन और इक्वल टू 180, अगर 80 से बड़ा होगा तो देन द रिजल्ट विल बी पास, अदरवाइज इफ़ लेस देन 180 देन रिजल्ट विल बी फेल। तो देखते हैं कि अगर इफ़ आपका टोटल मार्क्स इक्वल टू, इफ़ ये मारता हूँ, अगर ये वाला सेल आपका बड़ा होगा, इक्वल होगा किसका, 180 का, तब आपका क्या होना चाहिए, पास आना चाहिए, PASS पास होगा। अदरवाइज क्या होगा, इन्वर्टेड क्लोज, फेल होगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये रिजल्ट आपका पास निकल गया। तो इससे मैं क्या करता हूँ, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई नहीं करने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली ड्रैग करने वाला हूँ। बहुत ही ईजी है। आपका ये 180 से कम है, इसलिए यहाँ पे फेल निकल गया। अब मुझे ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालना है। ग्रेड पे क्या दिया हुआ है कि देखिए, द ग्रेड विल बी ABC और फेल। आपका ग्रेड ABC और फेल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका परसेंटेज 60 से ज़्यादा होगा, 60 के बराबर होगा तो A होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका परसेंटेज 45 से बड़ा होगा या इक्वल होगा तभी B होगा। या तो J में फिर लिखा हुआ है कि 30 के बराबर होगा, 30 से ज़्यादा होगा तभी आपका C होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, इफ़ द परसेंटेज इज मोर देन और इक्वल टू 60 देन A, देन द A, if more than equal to 45 then B, if more than or equal to 30 then C, otherwise fail। तो मैं ये बहुत ही बढ़िया है। इक्वल टू इफ़ निकालते हैं। इफ़ में क्या बोला है कि आपका परसेंटेज अगर बड़ा होगा, इक्वल होगा किसके, 60 के, देन आपका निकलेगा, देन आपको चाहिए तब आपको चाहिए A चाहिए, ग्रेड में निकालना है आपका। तो फिर से इफ़ मारता हूँ कि यहाँ बोला हुआ है कि आपका ये वाला सेल जो अगर बड़ा होगा, से बड़ा होगा, इक्वल होगा किसके, 45 के, देन ये वाला सेल जो क्या होगा आपका, B होगा। और B ग्रेड होगा। फिर मैं इफ मारता हूँ, आपका वाला सेल क्या होगा, ये वाला सेल जो बड़ा होगा, इक्वल होगा किसके, 30 के, तभी आपको मिलेगा आपका परसेंटेज, आपका ग्रेड होगा C होगा आपको परसेंटेज। मैं निकाल देता हूँ
सी परसेंटेज होगा। फिर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ इनवर्ट कॉमा। तो इफ़ सी होगा, अदरवाइज क्या होगा वो, अदरवाइज कॉमा फेल होगा, तो फेल लिख देता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा नहीं लगाना। 1 2 3 ब्रैकेट और एंटर मार देता हूँ। आपको ग्रेड बी निकाले, क्योंकि ये बी 60 से कम है, 45 से ज़्यादा है, इसलिए बी है। तो ड्रैग कर देता हूँ, आपको फेल निकल गया, क्योंकि ये फेल इसलिए क्योंकि ये 30 से कम है, इसलिए ये फेल निकल गया। अभी आपको मैक्सिमम निकालना है और मीन निकालना है। मैक्सिमम यहाँ पे निकालना है और मीन निकालना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम तो सबसे सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ में से कौन मिला है, तो आपको मैक्सिमम निकालना है। इक्वल टू एम एक्स मैक्स निकालना है, एम एक्स मैक्स निकालना है। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ और इसे ड्रैग कर देता हूँ, तो एंटर मार देता हूँ। आपका मैक्सिमम नंबर आपका सब्जेक्ट में दास को मिला है 52, तो इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ, आपको आंसर मिल गया सबका जितना भी मैक्सिमम है। और मिनिमम दास को कितने मिनिमम मिले हैं, इक्वल टू MIN मीन मारता हूँ, तो इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। आपका 44 जनरल साइंस में दास को मिला है, तो इसके बाद हमें जैसे ड्रैग कर देता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया है, आप देख लीजिए और मस्त मज़े लीजिए।